हेलो स्टूडेंट, वीना एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फुल सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न को देखने वाले हैं। यदि आप क्लास 12 में हैं और आपको जो है क्लास 12 एग्जाम देना है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये जो है हम लोग देर न करते हुए चलते हैं सिलेबस की ओर। देखिए, हम सबको ज्ञात है कि क्लास 12 जो है ना, क्लास 12 में जो केमिस्ट्री, ठीक है, क्लास 12 में जो केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन होता है, यह जो है केमिस्ट्री एग्जाम जो है 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये अगर 100 मार्क्स का हम क्लासिफिकेशन करें तो ये जो है 100 मार्क्स में जो है हम सबको पता है कि 100 मार्क्स में जो है ये जो है 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। 70 मार्क्स ना, 70 मार्क्स का जो है थ्योरी, ठीक है, और 30 मार्क्स का जो है 30 ना, इस तरह से 30 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, चलिए, तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि 70 मार्क्स का जो थ्योरी होता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो 70 मार्क्स में जो है, यहाँ भी हमारा पूरे केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आप सबको पता है। ये 70 में भी जो है केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वह 3 पार्ट हम लोग का है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट हम लोग का ऑर्गेनिक, लास्ट हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ये जानना होगा कि किस पोर्शन से क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री है। इस फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 14 मार्क्स का, ठीक है, और लास्ट सेक्शन जो हम लोग का ऑर्गेनिक है, इस ऑर्गेनिक से 33 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप क्लास 12 में हैं और तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो आपके लिए जो है यह क्लास 12 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग चैप्टर वाइज देखने वाले हैं कि किस तरह से। आपको हम बताते चले कि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री है, इस फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल के बाद जो अगला हम लोग का है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14 चैप्टर, और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग का 5 चैप्टर। अगर हिंदी की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को, इसको जो है फिजिकल केमिस्ट्री को ना भौतिक रसायन कहते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक, ठीक है, इसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। देखिए, क्वेश्चन का जो है नहीं सिलेबस हम लोग का इस तरह से है, जो सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए, इसमें जो है देखिए पूरा कंप्लीट सिलेबस है हमारा। एक से टोटल 10 चैप्टर, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है। 10 चैप्टर में जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ 7 मार्क्स, यानी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है, जो अभी आप लोगों को मैंने पीछे बताया। उसके बाद अगला सेक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 2 चैप्टर है, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 ही चैप्टर है, 7 मार्क्स का। चलिए, थर्ड सेक्शन हमारा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे का पूरे 5 चैप्टर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर में हमारा जो है ये 6 नंबर हेलो एल्केन हेलो एरिन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। उसके बाद जो है अगला चैप्टर 7 एल्कोहल फिनोल ईथर, यहाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद सेकेंड लास्ट एमाइन है, यहाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और सबसे लास्ट हम लोग का है 10 नंबर बायोमोलिक्यूल, यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन। यानी टोटल मिलाकर के हमारा ऑर्गेनिक सेक्शन से जो है, ऑर्गेनिक सेक्शन से 33 नंबर, ऑर्गेनिक सेक्शन से 33 नंबर, फिर ये इनऑर्गेनिक से 14 नंबर, और फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग का हो गया 23 नंबर। यानी तीनों को अगर हम लोग जोड़े तो टोटल हमारा केमिस्ट्री का ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, सॉरी 33, एक मिनट, यहाँ ये 33।
ठीक है, इस तरह से। चलिए ये रहा हम लोग का। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं, अगर आप जो कुछ एग्जैक्ट बोर्ड से एग्जामिनेशन अगर आपको देना है तो क्वेश्चन पैटर्न हमारा कुछ इस तरह का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पैटर्न अगर हम लोग देखें तो टोटल जो है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 48 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यह 48 क्वेश्चंस में जो है ना 48 क्वेश्चन में 4 सेक्शन होता है। सेक्शन फर्स्ट सेक्शन ए बी सी डी। ए में जो है 1 से 25 प्रश्न होता है, जो कि उसका 1 मार्क्स में एमसीक्यू होता है। 25 प्रश्न में जो है आपको 25 का आंसर देना है, 25 मार्क्स मिलेगा, टोटल 25 मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए बी सेक्शन जो है 26 से 34 नंबर में 9 प्रश्न आते हैं, लेकिन 9 प्रश्न में सिर्फ 7 का आंसर देना है। ये प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 1 नंबर में आपको सिर्फ जो है एक वाक्य में या फिर आपको एक शब्द में आंसर देना है। ये जो है 7 नंबर का हो गया। ठीक है, चलिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में 35 से 42 तक क्वेश्चन शामिल है, इसमें कुल 8 प्रश्न है, लेकिन आपको सिर्फ 8 में 6 का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, और जो है टोटल 18 नंबर का। और लास्ट सेक्शन डी सेक्शन है, इसमें जो है 43 से 48 टोटल 6 प्रश्न है। इसमें बनाना आपको 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, टोटल 20 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के आपको टोटल 42 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और टोटल ओवरऑल आपका 70 मार्क्स आएगा। तो यह जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास 12th में है, एग्जामिनेशन देना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से जो है अपडेट पाने के लिए और बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप बिना एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।